बात करिए। शिवम त्यागी अयोध्या में जीते, इनकी पार्टी के सांसद, उनको हो रहा है कि चलिए ठीक है, मैं तो उधर भी नहीं जा रहा था, लेकर चले गए। कह रहे हैं गरीबी दूर होगी क्या, नौकरी मिलेगी क्या, मतलब फिर डुबकी ना लगाए आदमी, राम मंदिर ना जाए, कहे कि नौकरी तो मिलेगी नहीं भाई, जाकर क्या होने वाला है। देखिए राकेश जी, कांग्रेस की इतनी तो उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं जितनी आपने इनको मिनट दे दी। गलत किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप डिसाइड करेंगे। अगर धर्म का विषय चल रहा है तो धर्मियों को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, धर्म की बात करते हैं। एंकरिंग भी आप ही कर लीजिए शिवम जी। नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं, अब आते ही मतलब आप ही सुन लीजिए कमलाकर जी, सुन लीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि मेरी माता जी बचपन से ही कहती थी कि हार्वर्ड जाना है, हार्वर्ड जाना है, हार्वर्ड जाना है। अब पैसे तो इतने थे नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मोदी जी और योगी जी हार्वर्ड वालों को ही प्रयागराज में बुला लेंगे। आज वो प्रयागराज में आकर इस बात का रिसर्च कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। मतलब एक महीने में यूएसए का 1.5 गुना व्यक्ति यहां आकर स्नान कर लेगा। बड़ी बात है भाई, ये अपने आप में गौरव करने वाली बात है। और ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, ये धर्म से संबंधित बात है, ये देश से संबंधित बात है। पता नहीं है हर चीज में नाराज फूफा की तरह समाजवादी और कांग्रेस वाले रोते ही क्यों रहते हैं। अरे भाई, देश की तारीफ हो रही है, धर्म की तारीफ हो रही है, राज्य की तारीफ हो रही है, आप यहां के रहने वाले हो तो तारीफ कर दो, कोई बात नहीं। अगर तारीफ नहीं कर सकते तो चुप ही बैठ जाओ, लेकिन उल्टी सीधी बातें करनी है। दूसरा, अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, अरे भाई मैं इन नजारों का अंधा तमाशी नहीं। प्लीज आप इनको रोक दीजिए। अच्छा, हम तो देश की आम जनता जो कमलाकर जी रुकिए भाई, बात करेंगे। अरे जीताया इन्होंने, इनकी भी बारी आने दीजिए, बोलते रहेंगे। दूसरा शिवम त्यागी अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिए। दूसरा, बिल्कुल ठीक बात है कि जिस एप्पल के फोन के लिए हम दिन रात पूरी दुनिया में लाइन लगाकर खड़ा हो जाए हैं जब वो लॉन्च होने वाला होता है, अगर उसकी सह संस्थापक लॉरेन पॉवेल यहां पर कमला बनकर आकर कल्पवास हिंदुस्तान में करती है तो ये गौरव की बात है। इनको क्यों मैं सोच रहा था मैं भाग्यशाली हूं, अनुराग भदौरिया के साथ नहीं पड़ा, ये दूसरा अनुराग भदौरिया आगे रुक जाइए प्लीज, आप इनको रोक दीजिए। अपनी नौकरी चाहिए प्लीज, आप इनको एप्पल के लॉन्च में वो नहीं खड़ा होता। रुकिए ना, अरे रुकिए भाई, आप रुक जाइए कमलाकर जी। नहीं ऐसे नहीं होगा, मंच पर रहने का ये मतलब नहीं है कि लगातार बोलेंगे। रुक जाइए, लड़ना नहीं है। अब प्लीज कमलाकर, इन्होंने सिक्योरिटी की बात कही, पढ़ने वाले नौजवानों की बात करेंगे। प्लीज का मतलब प्लीज ही। अब इन्होंने एक और चीज कही कि भाई वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट है। इनके शहजादे नेता की सिक्योरिटी एसपीजी हुआ करती थी, उसको घटाकर अभी जो है गृह मंत्रालय ने Z+ कर दिया। सबसे ज्यादा रोने धोने वाले यही थे। अखिलेश यादव अभी महाकुंभ में गए, फुल सिक्योरिटी में गए। मतलब कमाल बात है, अपने आप को सिक्योरिटी चाहिए लेकिन यहाँ आकर भाषण भी दे रहे हैं। ये आपने इनको बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए रखा हुआ है क्या? मैं गाना गा रहा हूँ, बार बार पीछे से बोले जा रहे। रुकिए भाई, प्लीज आप इनको रोकिए। अच्छा ठीक करिए, रुकिए कमलाकर जी, रुकिए। खैर, अब 20 सेकंड और लीजिए, फिर मैं अब इन्होंने एक चीज कही कि कुंभ से नौकरी नहीं मिलती, कुंभ से भूख मिटती है क्या, कुंभ से नौकरी मिलती है। नौकरी तो जब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी टोपी लगाकर इफ्तारी देते थे, उससे भी नहीं बढ़ती थी नौकरी तो, लेकिन करते थे ना भाई। मैं सब धर्मों का सम्मान देता हूं, लेकिन करते थे ना। यहां पर तो फिर भी 1 लाख करोड़ की रिजर्वेशन की बात हो रही है। अरे देखिए 5 सेकंड में नौकरी दे रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, इतना फ्रीक्वेंट तो टीवी सीरियल में ऐड नहीं आता जितना ये मेरे बीच में आ रहे हैं। रुक जाइए 5-7 सेकंड तो रुक जाइए भाई। अब मैं अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं। शिवम रुक जाइए। ये धार्मिक विषय है, मैं मानता हूं हर किसी को मनाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया है, ये गौरव करने वाली बात है। अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इससे इस देश की संस्कृति को जानने का, समझने का सबको मौका मिलता है। हाँ, कुछ इटालियन लोगों को दुख जरूर हो सकता है, होता रहे। ठीक है मनोज, अगर भाई रुकिए ना, आप 2 लोगों के लिए डिबेट हो चुका है। कमलाकर जी प्लीज, आप 2 लोगों के लिए डिबेट नहीं है। मनोज काका जी, जी आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच पर थे और उन्होंने कहा कि प्रेशर बढ़ गया, इसलिए अखिलेश यादव को मजबूरी में डुबकी लगानी पड़ी, कोई विकल्प बचा नहीं था। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मंच पर आए तो ये अच्छी बात है, और आपसे संवाद करा इसके लिए भी उनका साधुवाद, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का संज्ञान लिया, इसके लिए भी उनका धन्यवाद। और चूंकि उनको हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान इसलिए लेने पड़ते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के 11 साल के केंद्रीय नेतृत्व में और 8 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जिसका उद्घाटन स्वयं, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ जी अनवरत, अनायास, हमेशा
उनके जेहन में अखिलेश यादव जी इसलिए चुभते रहते हैं और उनका वो स्मरण करते हैं प्रातः उठने से लेके रात तक, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने कार्यक्रमों का, जितने विकास का उद्घाटन किया है, चाहे वो मेट्रो का किया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का किया हो, चाहे उन्होंने स्टेडियम का करा हो, चाहे वो जिस भवन में बैठते हैं लोक भवन, उस सब का निर्माण अखिलेश यादव जी ने कराया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को अखिलेश यादव जी के याद हमेशा दिन रात आती रहती है। और आपको बता दें, आपने अच्छा कहा, हम लोग सवाल से नहीं डरते, क्योंकि हमारा यह मानना है समाजवादियों का, राकेश जी, कि सवाल जितने गहरे होंगे उतना समाजवाद और उतना लोकतंत्र गहरा होगा। अब लोकतंत्र गहरा कब होगा? लोकतंत्र तब गहरा होगा जब हम जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, 1 मिनट अगर आप समय दें तो मैं पढ़ देना चाहूंगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम 26 जनवरी 1949 को इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है और इसी पर हमारा देश चल रहा है। और हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव, वो वही मानते हैं कि हम, देखिए, धर्म जो है, आप तो खुद एक धार्मिक परिवार से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, धर्म मां के समान होता है। जो लोग भी, जो हमारे दर्शक भी बैठे हैं, प्रबुद्ध जन भी बैठे हैं, अगर आप अपनी मां का सम्मान कर रहे हैं तो आप दूसरे की मां का भी सम्मान करेंगे। कौन अपनी मां का सम्मान नहीं कर रहा है? आप नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है। नहीं, अब ये सवाल कौन नहीं कर रहा है? नहीं, ये सवाल आप योगी आदित्यनाथ जी से नहीं, आपने, रुकिए, आप काका जी, आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी ना? जी जी जी। अब उसी संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से जरा बताइए कि मंदिर खुल रहा है तो सौहार्द खराब हो जा रहा है, क्या ये ठीक है? नहीं, रुक जाइए, रुकिए, मैंने आपको समय दिया ना। हाँ, सवाल करिए। धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, ये तुलना ठीक है परिभाषा के हिसाब से? जहां 10 पैसे खर्च होने चाहिए 10,000 खर्चा हो रहे हैं। आपकी पार्टी के एक सांसद बोल देते हैं कि संगम में कचरा है, एक आदमी नहीं मिला, मैं 12 तारीख से वहां पर हूं और आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी गए, पूछिएगा कचरा मिला क्या जहां पर ना है वो? हमें तस्वीर में तो नहीं दिखा। इतनी ठंड है कि कुंभ में नहाकर मरने जाएंगे क्या? आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब दूं। बताइए। बहुत शालीन संवाद हो रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप, मैं समझता हूं कि वैज्ञानिक बातों का भी आपको पूरा भान होगा। इस देश में एक व्यक्ति थे GD अग्रवाल, प्रोफेसर सानंद स्वामी, उन्होंने मां गंगा के, अभी आपसे, हमसे पहले जो व्यक्ति, जो ऑफिसर से यहां संवाद कर रहा था, उस ऑफिसर ने कहा कि अविरल गंगा होनी चाहिए। अविरल के मतलब कम से कम जानिए, अविरल गंगा तब होंगी जब मां गंगा में एक भी बांध नहीं होगा। प्रोफेसर सानंद स्वामी जो मां गंगा के स्वच्छता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं घुमा नहीं रहा, आप मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपकी व्यग्रता मैं समझ सकता हूं। अब आप घुमाओ मत। 111 करोड़ों व्यक्ति मां गंगा के, अब आप सुन लो, ये हिंदू एकता का नारा एक था, हिंदू एकता से ज्यादा जरूरी है राष्ट्रीय एकता। नहीं तो मंदिर खुलने से कौन सा सौहार्द खराब होता है? राकेश जी, आप कोलाहल करेंगे, उससे आप नहीं, मैं कोलाहल नहीं कर रहा हूं सर। आपको कोई नहीं कह सकता किसी को समय कम मिल रहा है। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने ये कहा कि कौन नहीं जानता कि उस प्रोफेसर ने 111 दिन आंदोलन किया कि मां गंगा साफ हो, और देश के प्रधानमंत्री जो विदेशों में भी किसी अभिनेत्री से यथाशीघ्र मिल लेते हैं, एक ऐसे प्रोफेसर सानंद स्वामी से जो मां गंगा को अविरल करना चाहते, उनसे नहीं मिले और भूख हड़ताल पर उनकी जान चली गई। इस पर नरेंद्र मोदी को शर्म करनी चाहिए। और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में सुनिए, अरे सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ जी का कितना है। योगी आदित्यनाथ के थोड़ा वैभव के बारे में भी जानिए। उत्तर